चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दशमलव का जोड़ और दशमलव के घटाव से। सबसे पहले हम दशमलव का जोड़ देखते हैं, जिसमें दो क्वेश्चन आप लोग को सिखाऊंगी, ठीक है। इसमें दिया है 394.63 धन 126.04। मैं इसे क्यों लिखी हूँ, क्योंकि दशमलव के पहले तीन संख्या है ऊपर नीचे और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या है, ठीक है। तो ये बराबर है आपस में, इसलिए मैंने इसे पहले लिख दिया है। तो देखिए 3 और 4 कितना हो गया, 3 और 4 हो गया 7, ठीक है। इसे सिंपल ही जोड़ना है, जैसे हम लोग जोड़ते हैं वैसे, बस दशमलव के जगह में आपको दशमलव रखना है, ठीक है। 6 और 0 कितना हो गया, ये हो गया 6, ठीक है। फिर 4 और 6 कितना हो गया, यहाँ पे देखिए दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। 4 और 6 कितना हो गया 10, ठीक है। 10 का हमें क्या लेना है, 0 लेना है, तो यहाँ पे हो गया 0, हासिल कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। 9 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 10, और 10 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 12, 12 का 2 लेंगे, हासिल लाया 1। 3 और 1 4, 4 और 1 5, ठीक है। तो 520.67 इसका आंसर आ गया। लेकिन सोचिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है। क्यों, क्योंकि आपका बेसिक कंप्लीट हो और स्ट्रांग हो, ठीक है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप आगे जाकर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और मैथ्स बहुत ही आपको हार्ड लगेगा। क्यों, क्योंकि आप बेसिक को ही बार बार रिपीट कर करके आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आपका मैथ्स कंप्लीट होगा, ठीक है, स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें आपका दशमलव के पहले दूसरा संख्या है, मतलब 2-3 अंकों का है, दशमलव के बाद 2-3 अंकों वाली संख्या है, तो उसे कैसे जोड़ा जाता है इसे मैं आप लोग को दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 84.032 धन 2.97 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के पहले कितनी संख्या है, यहाँ पे है 2 संख्या, ठीक है, और जोड़ने वाले में है कितनी है, तो 1 संख्या है। तो इसे हमें कैसे लिखना होता है, देखिए सबसे पहले हम इसे लिख देंगे, तो हो गया 84.032 प्लस, ठीक है। अब देखिए दशमलव की जगह में हमें क्या करना है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव है तो हमें दशमलव की जगह में दशमलव लिख देना है, और दशमलव के पहले जितनी संख्या है उसे हमें आगे लिखना है, ठीक है। दशमलव के पहले कितनी है, 1 संख्या है, तो क्या है, ये 2 है, ठीक है। और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है, तो दशमलव के बाद जितनी है उसे लिखना है, ठीक है। 9 और ये हो गया 7, ठीक है। आपस में इसको जोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे 4, 5, 6 भी संख्या होती तो दशमलव के बाद ही हमें लिखना है उसे, ठीक है। चलिए 2 का यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है। 8 के पहले कुछ नहीं है नीचे में, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। 0 और 2 कितना हो गया, तो ये हो गया 2। 3 और 7 कितना हो गया, तो हो गया 10, 10 का हम लिखेंगे 0 और हासिल कितना आएगा 1, तो यहाँ पे 1 ला दिए और यहाँ पे हो गया 0। तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 का 0 हासिल लाया 1। लेकिन यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, ठीक है। 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, ठीक है। और 8 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 87.002, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दशमलव का घटाव कैसे किया जाता है उसे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं दशमलव का घटाव, जिसमें पहला क्वेश्चन है 560.70 माइनस 23.156, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, ठीक है, 560.70, ठीक है। अब हम पीछे वाली संख्या को लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 23 दशमलव, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0.156। देखिए ये सही है क्या, ठीक है, ये सही है कि गलत है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं ताकि आपका पहले वाला का आंसर आपको खुद मिल जाए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना है 6803.2 माइनस 42.109, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव के पहले कितनी संख्या है, तो यहाँ पे 4 संख्या है, और दशमलव के पहले कितनी संख्या इसमें 2 संख्या है। इसे मैंने इससे पहले क्या बताया है कि दशमलव की जितनी संख्या रहेगा उसे वैसे लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा 6803.2, ठीक है। यहाँ पे हमें माइनस करना है कितने का,
42.109 का, ठीक है। तो नियम क्या है कि दशमलव के नीचे में क्या लिखना है, हमें सिर्फ दशमलव लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दशमलव के नीचे में सिर्फ दशमलव लिखिए। अब देखिए दशमलव के पहले कितनी संख्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 और 4 को, ठीक है, ये इसको लिख दिए। अब दशमलव के बाद में जितनी संख्या है उसे लिख दीजिए, ये हो गया 109, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसे माइनस करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 होगा, 0 का 0। देखिए अगर जोड़ने वाला संख्या रहता तो पीछे में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 हो जाता, लेकिन माइनस वाली संख्या में इससे नहीं होता। अगर हमें माइनस में लेते तो यहाँ पे हमें हासिल लाना होता, ठीक है, और जोड़ने वाले में हासिल लाते बन जाता है, लेकिन माइनस वाला में नहीं बनता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 में 2 गया तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 0 है और सामने में क्या है 8 है, तो हमें 1 यहाँ पे हासिल लाना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है, कितना हो गया, तो 10 में 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। अब ये तो 7 हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 7 उतरेगा, ठीक है, और ये 6 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो ये 6 उतरेगा, लेकिन दशमलव की जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो 6803.2 में 42.109 घटेगा तो कितना बचेगा, 6661.09। इसका आंसर आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।